अमजा और झमनी का वाकया, एक सच्ची कहानी पर आधारित। यह कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव छन्नीवाला की है, जहां के बासी सीधे सादे, मोहब्बत करने वाले और दियांतदार लोग थे। इन्हीं में दो सहेलियां थीं, आम्स और झमनी। अमजा और झमनी बचपन से एक साथ थीं। स्कूल जाना, खेतों में खेलना, पानी भरने कुएं पर जाना, हर काम साथ करते। उनकी दोस्ती ऐसी थी जैसे एक रूह दो जिस्मों में बसी हो। नौजवानी की दहलीज पर जब अमिजा और झमनी 16-17 साल की हुई तो जिंदगी में एक नया मोड़ आया। गांव में एक नया स्कूल खुला जहां लड़कियां 10वीं जमात तक पढ़ सकती थीं। अमिजा का ख्वाब था कि वह उस्तादा बने और झमनी चाहती थी कि वह नर्स बने ताकि अपने गांव की औरतों की खिदमत कर सके। लेकिन रवायतों और रस्मों की जंजीरों ने उनके ख्वाबों को बांधने की कोशिश की। झुमनी के वालिद ने उसकी मंगनी एक दूर के रिश्तेदार से कर दी जो शहर में मजदूरी करता था, और अमजा के घर वाले भी दबाव डालने लगे कि लड़की ज्यादा न पढ़े वरना बात न बनेगी। फैसले की घड़ी एक रात दोनों सहेलियां गांव की पिछली बैठक में मिली। आंखों में आंसू, दिल में खौफ, और जबान पर सच। हम क्या करें अजमजा? झमनी ने पूछा। हमें हार नहीं माननी चाहिए झमनी, अगर हम झुक गए तो हमारी छोटी बहनें भी झुकेंगी। हमें रास्ता निकालना होगा। अगले दिन दोनों ने स्कूल की हेड मिस्ट्रेस यस से बात की। उन्होंने हमदर्दी तो की, लेकिन कहा कि फैसला घर वालों का है, हम सिर्फ मदद कर सकते हैं। रमजा ने अपने वालिद को खत लिखा, एक लंबा, दर्द भरा खत, जिसमें उसने अपनी पढ़ाई की ख्वाहिश और झमनी के ख्वाब का जिक्र किया। कुछ दिन बाद वह खत गांव के इमाम साहब के जरिए उनके वालिद तक पहुंचा। एक गैर मामूली इकदाम गांव की मस्जिद में अगले जुमे का खुतबा मुख्तलिफ था। इमाम साहब ने तालीम की अहमियत पर बात की और खास तौर और लड़कियों की शिक्षा का जिक्र किया। उन्होंने अमजा का खत पढ़ा बिना नाम लिए। उस दिन के बाद जैसे गांव में हवा बदल गई। झमनी के पिता ने उसकी मंगनी कुछ समय के लिए मुलतवी कर दी और अमजा के पिता ने कहा, अगर तुम्हें पढ़ना है तो हम रुकावट नहीं बनेंगे। ख्वाबों की ताबीर। अमजा ने मैट्रिक में पूरे जिले में टॉप किया और एक स्कॉलरशिप पर शहर जाकर टीचर्स ट्रेनिंग की तालीम हासिल की। झमनी ने वुमेन मेडिकल टेक्नीशियन कोर्स ज्वाइन किया और बाद में गांव के क्लिनिक में काम करने लगी। दोनों सहेलियां आज भी अपने गांव में हैं, एक उस्ताद, दूसरी नर्स, और वह छोटी बच्चियों को यही सिखाती हैं, हिम्मत करो, सच बोलो और एक दूसरे का साथ मत छोड़ो। सपने पूरे होते हैं